क्या कोई गांव ऐसा भी हो सकता है जहां हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन केवल इसलिए बंजर पड़ी रहे क्योंकि बरसात का पानी निकलने का कोई रास्ता ही न हो? क्या किसान अपनी ही जमीन को हर साल डूबते हुए देखते रहे और दशकों तक कोई समाधान न मिले? यह दर्दनाक सच्चाई है हरियाणा के झज्जर जिले की बहादुरगढ़ तहसील के गांव बराही की। बरसात शुरू होते ही आसपास के कई गांवों का पानी बराही के खेतों में आकर जमा हो जाता था। जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था न होने के कारण लगभग 1000 से 1500 एकड़ और कई ग्रामीणों के अनुसार करीब 2000 एकड़ तक भूमि हर साल जलभराव की चपेट में आ जाती थी। हालात इतने गंभीर थे कि छोटे किसानों की पूरी आजीविका संकट में पड़ जाती थी। जिन परिवारों के पास केवल 1 या 2 एकड़ जमीन थी, उनकी फसलें पानी में डूब जाती और पूरे साल का गुजारा मुश्किल हो जाता। ग्रामीण बताते हैं कि यह समस्या कोई 1-2 साल पुरानी नहीं बल्कि 50 से 60 वर्षों से चली आ रही थी। कई सरकारें आईं, कई प्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन समाधान सिर्फ आश्वासनों तक ही सीमित रहा। जब वर्षों पुरानी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला, तब ग्राम पंचायत बराही के सरपंच मोहित कुमार और गांव के गणमान्य लोग संत रामपाल जी महाराज के श्री धनाना धाम पहुंचे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के समक्ष गांव की पीड़ा रखी और बताया कि हजारों एकड़ भूमि जलभराव के कारण खेती योग्य नहीं रह पाती। ग्रामीणों की प्रार्थना सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने तत्काल सर्वे का आदेश दिया। अगले ही दिन विशेष सर्वे टीम गांव बराही पहुंची। ड्रोन सर्वे किया गया। जल भराव वाले क्षेत्रों से लेकर नहर तक पूरे मार्ग की तकनीकी जांच की गई। सर्वे में पाया गया कि पानी की निकासी के लिए 2 अलग अलग पॉइंटों पर पाइपलाइन की आवश्यकता है। एक लाइन लगभग 4300 फीट और दूसरी लगभग 3300 फीट लंबी होगी। कुल मिलाकर 7600 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 20 HP मोटरों की जरूरत सामने आई। जैसे ही रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रखी गई, उन्होंने बिना किसी देरी के सहायता स्वीकृत कर दी। अभी ग्राम पंचायत बराही का यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के लिए भी यहाँ पे ड्रोन से पॉइंट से लेके नहर तक की दूरी नापी जाएगी। ये कौन सा एरिया है सरपंच जी, क्या नाम है? बराही गाँव जी। नहीं, बराही का ये गांव के हिसाब से लोकल एरिया क्या बोलते हैं इधर? इसको चौड़ाला बोल रहे हैं। लाइन कितनी रहेंगी आपकी? पॉइंट कौन से एक रहेगा? कितने पॉइंट रहेंगे सरपंच? 2 पॉइंट रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ग्राम पंचायत बराही तहसील बहादुरगढ़ जिला झज्जर हरियाणा के यहाँ पे सर्वे किया गया है। सरपंच जी ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना लगाई थी। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य वहाँ पर पहुँचे थे। एक बार सरपंच जी से जो है जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं गाँव बराही मोहित कुमार सरपंच। पर हम 3 दिन पहले संत रामपाल जी के वहाँ आश्रम में गए थे। हमारे गाँव की समस्या थी ये पानी निकासी के लिए, जो बाढ़ का पानी आता है, तो इसका आज हमने सर्वे किया। इसके हमने 3 लाइन पास करी है गुरुजिया ने, और इसका हम 1-2 दिन में काम शुरू कर देंगे। कितने एकड़ जमीन गांव की है जो डूबी रहती है और कब से डूबी रहती है? कितने साल की इससे समस्या? लगभग 1000 से 1500 एकड़ जमीन है जो हमेशा ही बाहर सीजन में डूबी रहती है, जिसका कोई पानी की निकासी का साधन नहीं है यहाँ पर। कितने साल से ये समस्या बनी? हम तो बचपन से देख रहे हैं, और ये काका रहे जब किसान है जो हमारे, वो हमेशा ही रहते हैं। पीछे से 2-3 गाँवों का पानी आता है, वो भी यहीं से आता है। इसके लिए हमारे पास कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। अब ये पाइपलाइन होने के बाद हमारा पानी का समाधान लगभग समाप्त हो जाएगी। जो परेशानी थी वो सारी जमीन। हाँ। क्या कब से देख रहे हैं आप ताऊ जी? भाई 60 साल का हो गया मैं तो। हम तो इन्होंने देखा यार, गवर्नमेंट ते भी कुछ ना होया। अच्छा। हाँ, बार बार रिक्वेस्ट करी पर किसी ने ना सुनाई करी। हम तो बाबा डेरे में गए थे, जाते हमारी सुन ली। हम तो भाई बाबा की खूब जय बोलेंगे। इसे महात्मा भाई सारे होंगे और बतेरे महात्मा, पर ऐसा महात्मा हमने तो देखा नहीं भाई। पहली बार गए थे, संतुष्टि कति दिल से है भाई। अच्छा। और हमने तो नो मान ले, गुरु जी के वो क्या बोलते हैं, चरण ले लिए, और हम तो भाई समर्पित हो गए। पूरा मिल के आए आए हम भाई। कतियाम हजामी ऐसे बात हुई, बड़ा बढ़िया लग गया। बड़ी व्यवस्था, 1 नंबर का आश्रम, और घनी सेवा, और सेवा ही हम भी देंगे भाई। जिसी मारे तो पुग गएगी ना, हम भी देंगे बाबा ही सेवा। क्या कुछ कहेंगे? कितना किसानों को नुकसान हुआ? कौन सी फसलें बर्बाद हुआ? दोनों फसलों होंगे नहीं, यहाँ पे तो दोनों फसल क्यों? हाँ, बारिश होते ही खत्म हो जाएंगे। धान यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे धान का कोई जवार बाजरा बोड़ में नहीं आती जमीन, या 1000 बीघे जमीन बोड़ में नहीं आती। और
63 साल का मैं हो गया जी, न्योय देखा है जी इसने, बूढ़े भी न्योय गए, हम भी न्योय जान लग रहे हैं। ये खाली सामान पड़ा रहा जी सारा तो इसमें किए कि 2 किले के 4 किले के 5 सारी जमीन गाँव की जमीन है। और ये गुरु जी ने जो आदेश दे दिया पाइपों का, बहुत बढ़िया कराया। जीत रहता हूँ, ये गाँव में सारी जमीन बोझोत की आ जाएगी, गाँव की बढ़िया अवस्था हो जाएगी। जिनके 1-2 किले हैं वो भी डूब जाते होंगे, तो उनका गुजारा कैसे चलता होगा फिर? हाँ, उसको कुछ खाने नहीं मिलता, फिर मोल लेकर अनाज खाते जो डूबे रहते हैं जी, वो ऐसी बात है जी। बतेरे परिवार हैं जी जिनका एक किला है यहाँ पे, ये वो बुए नागा तो वो क्या करेगा? ये जो 1 किला मेरा है हर वो बू गया, 50 मन की हो गए तो मेरे तो जोत लाग गई भाई। पूरे साल परिवार भैंस डंगर मानस की सबड़ खाओ, वो हो गए किस बाबा की देन तो ना तो कुदरती 60 साल के हो गए न्यू का न्यू देखा था हम इसने पड़े ने। हाँ, तो सरपंच जी आप वहाँ पे गए तो कैसा सिस्टम लगा भाई? कोई सिफारिश लगी, कुछ ना कोई कुछ लगा क्या, मतलब समय लगा कैसे? नहीं, वहाँ तो एक है पहले जाओ और पहले पाओ, जो जाएगा उसने मिलेगा। ऐसी नहीं थी, हमने किसी की जानकारी नहीं थी, पहली बार गए थे, नहीं किसी को ये अगर भाई हमारा फ़ोन कराया, कहीं किसी से नहीं सीधे गए, पूरा जी से ही मिले डायरेक्ट? पूरा मान सम्मान मिला। वहाँ पर बढ़िया भोजन की व्यवस्था थी, प्रसाद की, और वहाँ जाकर हर समस्या समाधान हम तो ये मानते हो सकता है। हाँ, तो आज जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सर्वे हुआ है, उस सर्वे में क्या निष्कर्ष निकलेगा? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव बराई, जिला झज्जर, ये प्रधान जी और गणमान्य व्यक्ति ये प्रार्थना दे के आए थे 2 तारीख को। तो ये सर्वे के 2 पॉइंट थे, एक तो 4300 और एक 3300 फुट, ये दोनों 7600 फुट हुए हैं, और 2 मोटर है 20 HP की। और ये वे इन भाइयों की प्रार्थना गुरु जी के चरणों में पहुँचावाएंगे, और जैसे ही सर्वे पास हो जाएगा इनको तुरंत बता दिया जाएगा, और इनको जैसे गुरु जी आदेश कर दें पास हो जाएगा बता के, और फिर इनका तुरंत पाइपों का समाधान कराया जाएगा। सच्चाई जी। सरपंच जी जो सर्वे हुआ उससे संतुष्ट हैं या कुछ और कमी पेशी? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट है। इतने जल्दी जो काम होया हमारा, ऐसा नहीं होता है। सरकारी काम भी उसमें भी कई दिन, खुद अपना पर्सनल काम करो उसमें भी टाइम लग जाए, इसमें तो कोई टाइम प्रयास भी पहले खूब किए होंगे नहीं। कोशिश करिए, हमारा तो पानी निकालना पिछले साल ये यहाँ खोद के छोड़ दिया था, उसमें तो ही पानी नहीं निकल पाया था हमारा। तो ये अभी भी खुद रहा, पर आप देखोगे अब तो अंधेरा हो गया थोड़ा, नहीं तो ये धाना था हर बार किसान कोशिश करे पर कामयाबी नहीं मिलती। अब यहाँ पीछे से पानी जो मेन पॉइंट है वहाँ से फिर यहाँ पानी भरा ही नहीं, साथ हो जाएगा वो खाली। धन्यवाद जी। ये देखिए जैसे ही गुरु जी का पास हो जाएगा, आशीर्वाद आ जाएगा, हम इस सारे गांव वालों को तुरंत बता देंगे, और जल्दी से जल्दी गुरु जी के आशीर्वाद से ये सेवा देंगे। मान लो इनको पाइपलाइन मिल गई, मोटर भी मिल गई, बारिश होती है और फिर जरूरत पड़ती है तो एक बार ही देते हैं, या मतलब क्या आदेश है संत रामपाल जी महाराज के? देखिए ये गांव ये गांव नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अगर ज़रूरत है, पानी भर गया तो गुरुजियों के चरणों में वहाँ जाओ दनाना धाम पे और प्रार्थना लिख आओ, फिर परमात्मा आदेश देंगे टीम को, बेटा सर्वे करके आओ। जैसे सर्वे में जो ठीक पाया गया तो गुरुजी दोबारा भी कोई भी गांव हो, कोई भी स्टेट हो, कितना भी जितना लागता होगा सर्वे में, गुरुजी इस किसान मजदूर को ऊपर उठाने के लिए हरदम तत्पर खड़े रहते हैं। उपलब्ध करवा दिया जी। सच्चाई जी। हमारे को ही बोल दिया था अगर पानी से अलग और कोई भी समस्या हो गाँव की और किसान मजदूर की, तो हर समस्या का, ये नहीं पाइपलाइन और कोई समस्या उसका भी समाधान है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगली पाइपलाइन। उनके इस व्यवहार से हम बहुत संतुष्ट हैं और उन्होंने जो मान सम्मान दिया उनके लिए उनका बहुत धन्यवाद है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश मिलते ही बराही गांव में उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी। जिस समस्या का समाधान दशकों में नहीं हो पाया था, उसके लिए महज कुछ ही दिनों में राहत सामग्री गांव पहुंच गई। 7600 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन, फेविकोल, एयर वॉल्व, बैंड, नट बोल्ट और पाइपलाइन से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री ट्रकों में भरकर सीधे ग्राम पंचायत बराही को उपलब्ध करवा दी गई। सहायता की इस गति ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। गांव के बाहर ट्रैक्टरों का विशाल काफिला जमा हो गया। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच फूलों की मालाओं से संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप का स्वागत किया गया। किसानों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी समस्या का समाधान
इतनी तेजी से होते देखा है। बराही की गलियां जयकारों से गूंज उठी और पूरा गांव इस ऐतिहासिक सहायता का साक्षी बना। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा बारे आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। को संत रामपाल जी महाराज का अभी काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत बराही, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। और आज बराही में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होनी है। और आप यहां पर देख सकते हैं अभी यहां पर मंगलाचरण प्रारंभ हो गया है। तो यहां पर किसान जो हैं गांव वाले आने मंगलाचरण के दौरान ही संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में जो है मालाएं अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर गांव वाले काफ़ी जो हैं मालाएं लेकर पहुँच चुके हैं। ये गांव वाले आप देख सकते हैं हाथों में मालाएं लिए हुए हैं। और यहाँ पर अभी मंगलाचरण चल रहा है, बहुत बड़ा काफिला बन चुका है। गांव वाले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ट्रैक्टर लेकर पहुँचे हैं। बहुत ही जो है यहाँ पर बराही के लोगों में खुशी दिख रही है। सुबह सुबह का माहौल है और यहाँ पर पूरे गांव वाले जो है हाथों में मालाएं लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए। और यहाँ पर गांव बराही के लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर पुष्पमालाएं अर्पित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का स्वागत और धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर ये सरपंच जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही जो है खुशनुमा माहौल आज बराही का आप यहाँ पर देख रहे हैं। किसानों में खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने आज बराही गांव को बर्बाद होने से बचा लिया है। बहुत ही अद्भुत आज यहाँ पर नज़ारा आप देख रहे हैं। लगातार बहुत सारे गांव वाले जो है गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुँचे हैं। दर्शकों, बराही की गलियों से गुजरता हुआ संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला, ये राहत का काफिला आज किसानों की, आज गांव लोगों की जो है हर समस्या का समाधान कर देगा। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कुछ कहोगे, आज कितना खुशी का माहौल है गांव बराही में? भाई मौज कर दी बाबा ना, संत महाराज ने मौज कर दी। कभी काम मने माने काम की जीवन रेखा बना दी, काम की जीवन रेखा बना दी भाई। सरकार तभी यो ना होता काम, और बाबा ने नो पैसा खोल दिया, हम उसके सेवक बने रहा। इतनी जल्दी मदद हुई आपके यहाँ? अरे भाई जैसे पैर खोल दिया, पैर नहीं खोलते, पैर खोल दिया बाबा ने भाई। गांव के लिए पंडा वो खोल दिया, खजाना खोल दिया। हाँ, कितना है लो बराही गांव, कितना है लो भाई, मजे कर दिए भाई। बराही गांव के किसानों का क्या कहना है? बराही गांव के किसान जवा दिए बाबा ने, संत महात्मा ने बराही गांव के किसान जवा दिए, मरे थे 60-70 साल तक मरे थे, 1-2 दिन तक नहीं। कई हजार भी के जमीन नहीं बुआ थी। सरकार भी फैला, सरकार को नहीं मानते, बाबा को मानते हैं भाई। सरकार का कट्टा, सरकार कोई भी हो, उल्टा हो चाहे हो, सैनी साहब हो, कोई हो, सब फैल है भाई। तो गाँव में जय जयकार हो रही संत रामपाल जी की। भाई और यहाँ पर देखिए भाई साहब से भी बातचीत करेंगे, दूसरी साइड बैठे हैं। हाँ जी भाई। हो रही रामपाल की महाराज की। ऐसा क्या कर दिया संत रामपाल जी महाराज? कमाल कर दिया, सारे देश का पानी काट दिया रामपाल ने। नहीं, सारे देश का पानी काट दिया रामपाल ने। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों में खुशी का माहौल है। और यहाँ पर देखिए और भी किसान जो है। राम राम ताऊ। राम राम बेटे, राम राम है। क्या माहौल है आज बराही गांव का? एक नंबर का माहौल है बराही गांव का। कति अच्छा, बहुत बढ़िया माहौल है, की खुशी है, धूम धड़ाके ट्रैक्टर चल रहा है। भगवान से हमारे रखा, हमारी बाढ़ का पानी लेने के पाइप आ गए तो 4 दिन भीतर कार्रवाई कर दी। हम तो भगवान मानते रामपाल को। कति अच्छा, हाँ, मतलब 60-70 साल पुराने दर्द को खत्म कर दिया। कति 60 साल के तो हम हो गए। सारी बाढ़ में जमीन रहती रहता हूँ, कम से कम 1200 बीघा जमीन थी,
वो बोर जोत में नहीं आवत थी। कितने किले गांव के सारे रहे थे, हर गांव का नागरिक के किले थे वे सारे बोर जोत में आ जाएंगे। पानी निकले पास उसका गैल पानी निकल जाओ सारे बोर जोत में आ जाएंगे, खाने के दाने हो जाएंगे बच्चों में। क्या लग रहा है भाई संत रामपाल जी महाराज जो मदद कर रहे हैं भाई पूरे हरियाणा को एक तरीके से बचा लिया, हिंदुस्तान हरियाणा को जो मैं तो उसको भगवान मानता हूँ। भगवान नीचे उतर रहा है, भगवान नीचे उतर रहा है ना तो ये काम नहीं होते भैया। हाँ, रामपाल बिना यो काम भी नहीं होता, सही बात, भगत जी बिना यो काम नहीं होता। सही बात है। हाँ, भगत जी बिना कोई काम नहीं होता। सरकार के पास तो भाई लोग थक लिए थे जा जाके। थक लिए सरकार तो जी पाट के जेपीसी मांगने लगे, तेरे पास तो करेन मांगने लगे, एक हफ्ते में करेन दिवा फिर बोला 10 की बोले हमारे से नहीं होगा। सरकार ने कोई मदद नहीं करी, हमारी हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ खड़े कर दिया सरकार ने। सारी सरकार आली, मोदी सरकार आली, कांग्रेस सरकार आली, चुटला सरकार आली, कोई काम या नहीं करे। मदद करी संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल तो भगवान ही है, भगवान ही है हमारे लिए। किसानों के दिल में चला समा गए, में बैठ गया किसानों के, जितने सारे किसान हैं सबके दिल में बैठ गया। और गांव के जितने मोटे मोटे जमींदार होंगे सारे ही फिलहाल आपके उसमें है, इसमें काफिले में शामिल हो चुके हैं। हाँ सब में शामिल है। और आपका भाई बहुत भला, क्योंकि सेवा का बहुत भला और रामपाल जी का तो भला है ही है। तो दर्शकों अभी ये काफिला बराही गांव के बीचों बीच से गुजर रहा है और यहाँ पर साथ में सरपंच जी भी इनसे बातचीत करते हैं। राम राम सरपंच जी। नमस्कार जी। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे आज पूरे स्वागत के साथ में यहाँ पर? अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा प्रोग्राम बार बार नहीं होगा। क्या कारण है कि आप गांव के बाहर फूल की मालाएं लेकर ट्रैक्टर लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे हैं? ये जो गुरु जी ने जो आशीर्वाद दिया गांव पर, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इन्होंने तो ये किसानों के लिए ऐसा तोहफा दिया जो शायद कभी कोई दे पाएगा। कब से परेशानी गाँव में चल रही थी? हमसे बचपन से ही देख रहे हैं, कई ये 50-60 साल से हरदम कोई परेशानी थी। आज देख रहे हैं भाई किसान तो पूरे खुशी में झूम रहे हैं भाई पीछे में। घूम रही है, इनकी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी व्यवस्था करी है संत जी ने। जो ये सहयोग रहेगा इनका काम बहुत आसानमंद रहेगा। बहुत अच्छा लगा ये सारा प्रोग्राम देख कर, इनकी व्यवस्था देख के। अच्छा, जो सुविधा मिली है इतनी फास्ट मिली है, कल सर्वे होता है सुबह शाम, क्या अनुभव किया आपने? नहीं, ऐसी तो आदमी अपने घर पे भी नहीं करता। जो व्यवस्था जो गुरु जी के वहाँ से आई है, जी जी, अपने घर का कोई संभाल लेता है, उसमें भी टाइम। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो यहाँ पर आज बराही गांव को जो राहत पहुँचाई है, बहुत ही जबरदस्त जो है खुशी का माहौल है। गांव के लोग भी जो है जय जयकार कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे, आज किसान खुशी से झूम रहे हैं बराही गांव के? पूरा गांव, अच्छा पूरा गांव खुशी से झूम रहा है। अच्छा, महाराज की कृपा से। ऐसा क्या खजाना मिल गया? ऐसा क्या खजाना मिल गया? खजाना मिल गया, अच्छा, पानी की निकासी को खजाना मिल गया। सही बात है। हाँ, किसानों का तो भाई जो कुछ है वो जमीन ही है। हाँ हाँ, यही है हमारी तो। हम तो इस पे हैं आश्रित जमीन पे। जब हमारी जमीन नहीं बोएगी तो क्या करेंगे? सही बात है। अब पानी की निकासी हो जाएगी, जमीन बो जाएगी। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम है भाई? रजत ब्लॉक पार्षद भाई। अच्छा, ब्लॉक पार्षद हैं जी। क्या कुछ कहेंगे आज आपके बराही गांव में जब धूम मचा रखी है? भाई पहले तो सबसे पहले महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये काम इतना बड़ा है कि चंडीगढ़ के चक्कर लगाओ, वे करो, जब भी काम नहीं होते थे महाराज जी ने 3 से 4 दिन के अंदर ये काम करके दिखा दिया। अच्छा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब किसानों की जो समस्या थी उसका कहीं समाधान नहीं हो रहा था? कहीं समाधान नहीं हो रहा था जी। चंडीगढ़ के चक्कर भी लगा लिए थे, कई नेता के चक्कर लगा लिए थे, पर महाराज जी ने जो काम बांधा वो पूरा मान दिया। जमींदार गांव के सारे सारे खुश है, सारा गांव खुश है, झूम उठ गया सारा गांव आज। और यहाँ पर देखिए गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को अपने सर पर धारण कर लिया है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए जयकार हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। लगातार जो है यहाँ पर बराही गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। राम राम भाई। राम राम। राम राम। क्या माहौल है गांव? क्या किसानों में कितनी खुशी है? इतनी खुशी है पूछो मन्ना भाई, कति मौज करती संत रामपाल ने। अच्छा, हाँ कति। क्या खजाना मिल गया ऐसा? खजाना तो पूछो है मन्ना, सोना 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 जो धरती उगलती है वो संत रामपाल जी महाराज वो होगा। अब से क्या परेशानी थी? पानी तो वो काम बस जबता है ना लगता। हाँ, है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों में खुशी का ठिकाना है और
यहाँ पर लगातार ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप भी ट्रैक्टर पर लगाए हुए हैं गांव वालों ने। इधर जो है वाहनों का लंबी कतार जो है यहाँ पर बन चुकी है। तो आज बराही गांव में जो ये विलक्षण पल देखने को मिल रहा है वाकई बहुत अद्भुत है, बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही शोभनीय है, बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पर आज काफिला बन चुका है। ये देखिए अपनी खुद गाड़ी लेकर यहाँ पर गांव वाले भी साथ साथ में चल रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी दूर तक जो है ये काफिला बन चुका है। पीछे पाइपों से भरी हुई जो है गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं। आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये किसान मजदूर बचाव अभियान चल रहा है। ये बराही नहीं, आसपास के यहाँ पर जितने भी गांव हैं, मांडोटी है, बराही है, आज यहाँ पर दिया है कानोंदा है, और भी कई जो गांव हैं आसपास, सब जगह संत रामपाल जी महाराज ने इन किसानों को एक तरीके से जो है नया जीवन दान सा दिया है। क्योंकि किसान के पास जो है वो है ज़मीन, और ज़मीन जब डूब जाए तो मान लीजिए किसान डूब जाता है। और इस डूबने से बचाने के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज ने पाइपों से भरे हुए यहाँ पर ट्रक भेज दिए, जिससे बराही गांव कभी भी अब इस संकट का सामना नहीं करेगा। दर्शकों आप देख सकते हैं बराही गांव में लगातार जो है ये काफिला गांव के बीचों बीच से गुजर रहा है। पूरे गांव में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। गांव वाले खुद संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को हाथ में लिए हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा बराही गांव का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जो है संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये विशाल काफिला बराही गांव में पहुंच चुका है, और अभी यहाँ पर जो है सारी ग्राम पंचायत के सामने सारा सामान जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। गांव वालों के विचार भी आपको सुनाएंगे। क्या कभी ऐसा होता भी है कि शाम को प्रार्थना हो और सुबह वो प्रार्थना स्वीकार हो जाए, गांव में चमत्कार हो जाए? लेकिन ऐसा सत्य हुआ है जो आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। सबसे पहले तो भाई गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना बड़ा काम था ये जो सरकार नहीं कर पाई वे गुरु जी ने कराया। हम सब चंडीगढ़ के चक्कर, पहले भी सरपंच बने, पंचायत बनी, उनके भी चक्कर लग गए, अब भी चक्कर लगाते लगाते थक गए थे। पर ये काम 3-4 दिन के अंदर जो काम गुरु जी ने करके दिखा दिया, ये बहुत बड़ा काम था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का इस बात पर। मैं भाई रजत गाँव बराही से ब्लॉक पार्षद हूँ। समस्या भाई 1500 से 2000 किले पोण के जोतन के नहीं होते थे, पानी खड़ा रहता था डुब्बा में। वो काम गुरुजी ने 3-4 दिन के अंदर पैप पहुँचा के समाधान करवा दिया। किसानों को का इससे बहुत लाभ होगा। जो किसान 2-3 किले का था, जिसके घर की आवक यही थी, वो किले नहीं पुते थे, अब ये किले बोन जोतन के हो जाएंगे जी। बाढ़ की समस्या को दूर कर दिया महाराज जी ने, इसलिए महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। गांव की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मान के योग्य है। यहाँ पर आए गुरु जी के चरणों में से आशीर्वाद लेकर उनकी जो सहयोगी टीम है, सबसे पहले हम उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। आज जो कार्यक्रम ये हो रहा है, इसमें ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटा कार्यक्रम है। ये हमारे यहाँ पर जो ज़मीन का हर बारिश की वजह से पानी में होने के वजह से नुकसान होता था, उसका आज परमानेंट समाधान गुरुजी के आशीर्वाद से हो गया है। इसके लिए हम गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनकी सहयोगी टीम का बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये गांव की तरफ से जो भी जिम्मेवारी
गुरुजी गाँव की लगाएगा, हम उनके लिए तत्पर हमेशा साथ रहेंगे। मैं जोगिंदर नंबरदार गांव बराई से आने वाली जो गुरुजी की टीम है उनका पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं, गांव की तरफ से। और जो ये कार्य किसी सरकार ने, किसी एमएलए ने, किसी मुख्यमंत्री ने किया, और ये कार्य महाराज ने जो 3-4 दिन में किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत गांव की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि करीब 2000 एकड़ ज़मीन बोई नहीं जाती थी बाढ़ की उसके वजह से, पानी की वजह से। अब ये निकासी पानी की हो जाएगी तो सारे गांव की ज़मीन बोई जाएगी। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी गांव बराई जिला झज्जर सभी को सदगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए ये परमात्मा हैं, आप उनके बच्चे हो और आपने जो प्रार्थना लाई है, पिता ने अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाग रहे। ये पृथ्वी पारे हैं और आपने जो प्रार्थना लाई थी 2 मोटर 12,000 फुट पाइप अंदाजा दिया था आपने, और जो परमात्मा ने जो हमारे को आशीर्वाद दिया था, बेटा इनका सर्वे करो, गांव में पानी भरा है आप। तो जैसे ही गुरुजियों के आशीर्वाद से सर्वे कराया, 2 पॉइंट थे, 1 पॉइंट पे 4300 फुट पाइप और 1 पॉइंट पे 3300 फुट पाइप, ये 7600 फुट पाइप बना था और 2 20 HP की मोटर। ये पाइप आज आपके गांव में गुरुजियों के आशीर्वाद से उपलब्ध करा दिया है। और मोटर के हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जिस दिन पाइपलाइन दब जाएगी आप एक प्रधान जी फ़ोन कर देंगे हमारे पास, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कर लेंगे। उसी दिन गुरुजियों के आशीर्वाद से सर्वे पास हो जाएगा, तो उसी दिन हम मोटर दे जाएंगे जो गुरुजी के चरणों में बता के। और जैसे गुरुजी कह दें जाओ बेटा देख आओ सर्वे करके, तो उसी दिन मोटर दे जाएंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बराई गांव ने गुरुजियां का मान सम्मान कराया है। गांव वाले आते ही बाहर खड़े मिले थे, सरपंच पार्षद हमारे गणमान्य व्यक्ति गुरुजिया के प्रतीक्षा में बाकायदा फूलों की माला डाल के गुरुजिया ने सर पर बैठा के लाए हैं। इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बराही के किसानों की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो रही थी। कई बुजुर्ग ग्रामीणों ने बताया कि वे 60 साल से इस समस्या को देख रहे थे, लेकिन कभी कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। ब्लॉक पार्षद ने कहा कि जिस काम के लिए चंडीगढ़ तक के चक्कर लगाए गए, वह काम 3-4 दिन में पूरा हो गया। ग्रामीणों का कहना था कि जल भराव के कारण हजारों बीघा जमीन वर्षों से खेती से बाहर थी। अब वही जमीन फिर से खेती योग्य बनेगी और सैकड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई किसानों ने इसे अपने लिए नई जिंदगी और जीवन दान बताया। ताऊ जी क्या कुछ कहेंगे? अभी कई ताऊओं से बात हुई, रास्ते में बात होती आ रही थी, बोले थे 60 साल हो गए, हम तो इतने जवान हो गए, जब से समस्या थी। हाँ समस्या थी जी, गंभीर समस्या थी यार, जमीन रह जाती थी पहुँच का, बहुत ज़्यादा जमीन। क्या राहत महसूस करेंगे किसान? अब तो रात हो जाएगी, गरीब आदमी का सारा हो जाएगा, फसल बर्बाद। हाँ क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भगवान है भाई, हाँ भगवान है भाई, जो देखा है तो किया का सबका देखता है। राम राम ताऊ जी। भाई बहुत बढ़िया कर दिया। हाँ ये तो भगवान के बराबर है, भगवान ही मान रहे हैं। बराई गांव वाले सारे बहुत अच्छा काम, साल की पीड़ा दूर कर दी, 60 के भी 70 की। हाँ बहुत बढ़िया भाई। जमीन इतने सालों से पड़ी थी, अब जिनकी वो जमीन है जिसपे अब उगाई बुवाई होएगी, वो तो एक तरीके से मान लो लखपति बन गए। बिल्कुल, वो तो जी समाधान कर दिया ना सारी उम्र का, आगे तक का। 2 किले में 1 लाख के गेहूं हो गया, लखपति हो गया और बाबा की कृपा तो हो गया। बाबा की कृपा सब आया, बहुत होगी। क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायरमेंट डाल लिया भाई, रोडवेज। हाँ रोडवेज में। क्या करते थे? रोडवेज में नौकरी कर। सर क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में बड़े किसान खुश हैं भाई, पूरा झूम रहा है एक तरीके से। क्या भाई ये तो आप देखने लग रहे सारी चीज, ठीक है, इससे बढ़ के और क्या काम होगा ये बताओ। ये तो एक
बहुत ही बड़ा वो कराया है। इतने सालों से जमीन पर डेड पड़ी थी, अब वो जिंदा होगी, जिंदा हो गई, सारी चीज हो गई, अब तो काम ने स्वर्ग हो गया काम का। बिल्कुल स्वर्ग में साथ। मतलब ये करो एक तरीके से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। बहुत ज्यादा, बहुत किले में 1 लाख उत्पन्न होता है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। हमारे गांव में तो कोई सुविधाएं नहीं थी, ये पहला ये सिस्टम देखा हमने ऐसा, और हम तो इसके बहुत ही आभारी रवांगे, इतना जीवांगे कोई बात नहीं। किसानों की मौज हो गई गाँव में। मौज हो गई, बिल्कुल। राम राम भाई। क्या नाम है? अजीत राम भाई। अजीत जी, क्या काम करो भाई? जमींदार करो भाई साहब। जमींदार, हाँ। तो आज तो जमींदारों में जमा मौज सी हो रही है आज तो भाई कति दिल गार्डन हो रहा है भाई। इस बत्ती के होगा। सही बात। हम पानी से परेशान थे, पानी की हमारी निकासी हो चुकी है। बराई गांव में जैसे बताया सरपंच जी ने भी भाई, हजारों एकड़ डूबी रहती थी, तो जो किसान बर्बाद हो रहे थे इतने सालों से, और भाई खेती होने के बाद भी जो है कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं उधार ले रहे हैं, अब कितनी मजबूती आने वाली है उन किसानों को? भाई किसान की तकरीबन यही समस्या थी। हमारे गांव में कम से कम 2000 एकड़ जमीन खाली रही थी, और अब उसका समाधान हो गया। पानी के कारण ग्रस्त हो जाती, जमीन बर्बाद हो जाती, पानी खड़ा रहा था। आज तक किसी ने कोई समाधान नहीं किया। 40 साल उम्र हमारी होगी, हमारे सामने तो किसी ने कोई एक झूठे वादे होया करते, ये कर देंगे वो कर देंगे, और ये तो परमानेंट इलाज कर दिया संत महाराज जी ने। कोई दे दिया सामान, सारा सामान गांव को ही दे दिया, और वो भी 3 दिन के अंदर इतनी जल्द करंट में हमने तो आज तक गाँव में आके देगा एक पैसे का कोई दिया? नहीं दिया लिया कहाँ है। ये तो संत महाराज जी की बहुत दया बनी है हमारे गांव के ऊपर। सारा हमारा 100% गांव संत महाराज जी के चरणों में अपना नमस्कार करेगा, और तय दिल से सारे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद संत महाराज। ग्राम पंचायत बराही में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध कर दिया। आप देख रहे हैं पाइपों से भरे हुए यहाँ पे ट्रक आ चुके हैं, सारा सामान आ चुका है। तो अभी जो है हैंड ओवर करवाया जा रहा है। एक बार सेवादारों से संपूर्ण जानकारी लेते हैं कि कितना भी सामान जो है इनको हैंड ओवर करवाया जा रहा है। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव बराही, ग्राम पंचायत, जिला झज्जर। ये सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेके गई थी 2-3 दिन पहले। तो सतगुरुदेव जी का इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 2 पाइपलाइन की डिमांड करी थी और 2 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश तुरंत सर्वे टीम के लिए आया कि बेटा इनके गांव में जाके इनकी सर्वे करो। तो कल सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर सर्वे टीम इनके गांव बराही में पहुंची और ड्रोन से सर्वे किया ग्राम पंचायत के मौजूदगी में। तो सर्वे में दोनों पाइपलाइन की कुल 7600 फुट पाइपलाइन 8 इंची पाई गई और 2 मोटर 20 HP की। तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी कि सतगुरुदेव जी आपके आदेश अनुसार वो सर्वे कर दिया गया है राई गांव में, और इसमें 7600 फुट पाइप 8 इंची और 2 मोटर की इनकी डिमांड है, ये जायज़ है। तो सतगुरुदेव जी का आदेश आया कि बेटा तुरंत इनके गांव में कल सुबह जाकर और ये सारा सामान इनके ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर को। तो आज सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर ये सारा सामान 7600 फुट पाइप लाइन और ये SR फेविकोल जो पाइप को जोड़ता है, और ये बैंड हैं और एयरवाल हैं, नट हैं, बोल्ट हैं, यानी टोटली सामान ये आज ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करवा दिया गया है। और मोटर के लिए हमारे लिए गुरुदेव जी का आदेश है और ग्राम पंचायत के लिए से निवेदन है कि जब भी ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तो सरपंच जी यानी फ़ोन कर देंगे कि हमने ये पाइपलाइन दबा ली है, और सर्वे टीम यानी सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना कर देगी कि सतगुरुदेव जी उन्होंने पाइपलाइन दबा ली। जैसे भी सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा, आदेश के अनुसार इनकी सर्वे करके और इनकी मोटर इनके गांव में आकर हैंड ओवर कर दी जाएगी। जी सत्य। तो एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं, आज कितना सामान जो है हैंड ओवर कर लिया है। सरपंच जी सामान सारा देख लिया? हाँ बिल्कुल सारा कितना देख प्राप्त लिया। हुआ? ये 7600 फुट पाइप है और जो इसके फेविकोल है, बैंड है, भाई वाल के नट है, प्लेट है, जो इस लाइन से संबंधित जो भी सामान हो संपूर्ण सामान हमारे को दे दिया गया है। एक जिम्मेदारी भी संत रामपाल जी महाराज ने दी है कि भाई पाइप दबाओ, उसके बाद मोटर उपलब्ध होगी। तो ये पाइप कब तक दबा लेंगे आप? क्या पाइप हम 1 हफ्ते अंदर पाइप दबा कर और गुरु जी को हम सूचना देंगे कि जी हमने पाइप का काम कर लिया है। उसके बाद हमें मोटर मिलने में कोई परेशानी नहीं है। इतना हमें आशीर्वाद गुरु जी का मिला है, उसके लिए गुरु जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। खुश हैं जी? सारा सामान खुशते भी आगे जी, मौज कर दी गुरु जी ने, तो कति मौज तक भी आगे भगवान से जी, गुरु जी के भगवान है वो तो जी।
मौज करती, मर के पानी में डूब डूब कर करती। किसानों का दुख एक पल में समाप्त। कत्ती पल में समाप्त कर दिया जी, कत्ती इसा पलक बीच इतना कर दिया तो हट दिया कत्ती। पासर जी सारा सामान देख लिया? सारा सामान बिल्कुल संपूर्ण कोई आता कमी पेशी? कोई कमी पेशी नहीं जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को अंत में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई किसान आता है, दूसरी जिंदगी दे दी है, कि नई जिंदगी दी है किसानों को। दर्शकों, यहाँ पर पूरी ग्राम पंचायत के समक्ष संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव बराही को आज 6 जून को सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया है। पाइपलाइन दबते ही जो है यहाँ पर मोटर प्राप्त करवा दी जाएंगी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का जो अभी यहाँ पर कार्यक्रम था, ये बराही गांव का यहाँ पर संपन्न होता है। आज बराही गांव में केवल पाइपलाइन नहीं पहुंची है, बल्कि किसानों के भविष्य को बचाने का एक स्थायी समाधान पहुंचा है। 7600 फीट लंबी यह पाइपलाइन बरसात के पानी को खेतों से निकालकर सुरक्षित निकासी मार्ग तक पहुंचाएगी। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि पाइपलाइन को जल्द से जल्द भूमिगत बिछाया जाएगा, जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 2 20 HP मोटर भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिस जमीन पर दशकों से पानी खड़ा रहता था, वहां अब फसलें लहलहाने की उम्मीद जगी है। जो किसान वर्षों से बाढ़ और जल भराव के कारण नुकसान झेल रहे थे, उन्हें अब राहत की नई सांस मिली है। बराही के ग्रामीणों का मानना है कि सच्ची सेवा वही है जो लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं को समझे, उनके दर्द को महसूस करे और उसका स्थायी समाधान देकर उनके जीवन में खुशहाली का नया अध्याय लिख दे। जोगी जन जागत रहो मेरे भाई, अरे जोगी जन जागत रहो मेरे भाई, जोगी जन जागत रहो मेरे भाई। जागत रहियो सोए मत जइयो, चोर सूस ले जाई, चोर सूस ले जाई। जोगी जन जागत रहो मेरे भाई, जोगी जन जागत रहो मेरे भाई। बिरहा फांसी डाले हित चित करी मारे ढिंग बधाई, मारे ढिंग बैठाई। जोगी जन जागत रहो मेरे